Assalamu alaikum class 10 in lecture number 2 Pak study in English unit number 1 short question answers. Today we will start from question number 5. अंडर विच लॉ के किस कानून के तहत अमेरिका डिसकंटिन्यू अमेरिका ने बंद कर दिया द सप्लाई फ्राहमी को ऑफ डिफेंस आर्मामेंट डिफाई आलात की टू पाकिस्तान को कि किस कानून के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को दफाई आलात की फ्राहमी को बंद कर दिया. इट इज़ ऑन द पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक. नाउ यू ओपन एट पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक. दिस इज़ द पेज नंबर 22. ही इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 5. इंडिया एंड पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान ने हैड केप्ट देयर प्रोग्राम्स रखा अपने प्रोग्रामों को सीक्रेट राज में फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से भी कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे से भी इस बात को सीक्रेट रखा राज में रखा बट लेकिन विद इट्स एटॉमिक ब्लास्ट मीन एटमी धमाके के साथ इन 1974 कि 1974 में जब एटमी धमाका किया इंडिया ने तो इट वॉज एक्सपोज टू द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में ज़ाहिर हो गया डैट इंडिया वॉज एन एटॉमिक पावर कि इंडिया एक एटमिक कुव्वत है. एंड अमेरिका वॉज कम्प्लीटली साइलेंट और इस बात पे अमेरिका बिल्कुल खामोश था. बट व्हेन लेकिन जब पाकिस्तान प्रोसीडेड इन दिस फील्ड प्रोसीडेड हियर मीन आगे बढ़ा इन दिस फील्ड इस सिलसिले में या इस मैदान में जब पाकिस्तान आगे बढ़ा द प्रेस्लर अमेंडमेंट्स वॉज एनफोर्स्ड रैपिडली. तो प्रेस्लर अमेंडमेंट्स हम कहते हैं एटमी पावर बनने से रोकने के लिए जो कवानीन नाफिज किए जाते हैं उसको हम कहते हैं. तो उसको बहुत तेज़ी के साथ नाफिज कर दिया गया. एनफोर्स में नाफिज करना रैपिडली बड़ी तेज़ी से कि नहीं मतलब ये कि जब इंडिया ने धमाका किया एटमी धमाका तब तो अमेरिका खामोश रहा लेकिन जब पाकिस्तान ने धमाका किया तो इनको रोकने के लिए एक प्रेस्लर अमेंडमेंट्स को बड़ी तेज़ी से नाफिज कर दिया गया. अप टू हियर इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ यू लुक एट द एक्सरसाइज अगेन दैट व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. Look at here. This is the question number 6 that what is meant by Lahore Declaration. What is meant by Lahore Declaration? You mean declaration हम कहते हैं ऐलान को कि ऐलान लाहौर क्या है. It is on the page number 20. Now you open at page number 20 of your book. Look at here. Here is the answer of that question. This is Lahore Declaration. You put a bracket around here from there. It's a point number 11 of that page number 20. लाहौर डेक्लेरेशन ऐलान लाहौर. द इंडिया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जब उसने दौरा किया लाहौर का बाय बस के ज़रिए बस के थ्रू विद अ मैसेज इस पैगाम के साथ ऑफ पीस एंड गुडविल. पीस कहते हैं अमन को एंड गुडविल अच्छे इरादे के साथ यानी खैर सगाली के पैगाम के साथ जब उसने लाहौर का दौरा किया बस में तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वेलकम्ड हिम. तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको खुशामदीद कहा एट वाघा बॉर्डर पर. बोथ लीडर्स अनाउंस्ड मैनी प्लान्स. दोनों रहनुमाओं ने अनाउंसमेंट ऐलान किया. मैनी प्लान्स बहुत से मंसूबों का ऐलान किया. टू नॉर्मलाइज म्यूचुअल रिलेशन. नॉर्मलाइज बेहतर बनाने के लिए. म्यूचुअल रिलेशंस कहते हैं बाहमी ताल्लुकात को. बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने तब बहुत से मंसूबों का ऐलान किया था. अ जॉइंट कम्युनिक एक सरकारी अलामिया वॉज साइन पे दस्तखत किए गए विच वॉज कॉल्ड जिसको कहा जाता है लाहौर डेक्लेरेशन. जिसको लाहौर डेक्लेरेशन या ऐलान लाहौर जो है वो कहा जाता है. अप टू हियर इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ यू लुक एट देयर that what is question number 7. Here is the question number 7, short question number 7. Why is 1973 constitution के 1973 का आइन कॉल्ड कहलाता है कि 1973 का आइन क्यों कहलाता है द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वफाकी आइन. फेडरल कहते हैं वफाक को और कॉन्स्टिट्यूशन आइन को. तो 1973 के आइन को मरकज़ी आइन या फिर आप कह लें कि वफाकी आइन क्यों कहा जाता है. इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 10. नाउ यू ओपन एट पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक. हियर इट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन.
Look at here. This is the point number 3. Federal Constitution. Federal Constitution, वफाकी आइन. You can put the mark over here. This is a short answer of short question number 7. Like the previous constitution, previous year mean गुज़श्ता, कि गुज़श्ता आइनों की तरह पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मीन करार दे दिया गया पाकिस्तान को. अब फेडरल स्टेट एक वफाकी हुकूमत कि गुज़श्ता आइनों की तरह पाकिस्तान को एक वफाकी रियासत जो था वो करार दे दिया गया 1973 में के आइन के तहत. द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो वफाक है इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, ये मुश्तमिल है 4 सूबों पर. फेडरल कैपिटल और वफाकी दारुल हुकूमत, कैपिटल हम कहते हैं दारुल हुकूमत को, एंड फेडरल कैपिटल और दारुल हुकूमत पर. एंड एडजॉइनिंग ट्राइबल एरियाज़, एडजॉइनिंग कहते हैं मुल्हक्का जो साथ जुड़े हुए होते हैं, मुल्हक्का ट्राइबल कबाइली एरियाज़ इलाके और मुल्हक्का कबाइली इलाकों पर विच आर कॉल्ड फाटा, जिसको हम फाटा कहते हैं. और एंड इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ दिस वर्ड्स फेडरली एडमिनिस्ट्र्ड ट्राइबल एरियाज़, फेडरली वफाक के एडमिनिस्ट्रेड ज़ेर इंतज़ाम ट्राइबल एरियाज़ कबाइली इलाके, नहीं वो कबाइली इलाके जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाटा. एंड पाटा, और पाटा किसका एब्रीवेशन है, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, यानी वो कबाइली इलाके जो कि सूबों के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं उसको हम पाटा कहते हैं. ये सारे सूबे और ये वाले सारे कबाइली इलाके मिलकर किस चीज़ को बनाते हैं, फेडरेशन को बनाते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन को. Up to here is the answer of that question number 7. Can you look at that? What is the question number 8? What is meant by here is the question number 8. What was the limit, कि क्या हद है of the agriculture land, ज़राई ज़मीन की, विच प्राइम मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिक्स्ड मुकर्रर की थी फॉर द इंडिविजुअल होल्डिंग, एक इनफरादी मलकियत के लिए, कि इनफरादी मलकियत के लिए ज़राई ज़मीन की कितनी हद वज़ीर आज़म ने मुकर्रर की थी. इट्स ऑन अ पेज नंबर 7. Now you open at the page number 7 of your book, page number 7. So here is the answer of that question. You put the mark over here. The answer of question number 8, short question number 8. The limit हद of land ownership, ज़मीन की मलकियत की, irrigated by canals, जो कि जिसको आपाश किया जाता है या जिसको पानी मुहैया किया जाता है नहरों के ज़रिए, was फिक्स्ड अप मुकर्रर कर दी गई टू 150 एकड़, 150 एकड़ तक, यानी वो ज़मीन जिसको नहरी पानी से आपाश किया जाता है या जिसकी आपाशी जो है वो नहरी पानी से की जाती है या जिसको नहरी पानी दिया जाता है, उसकी हद तो 150 एकड़ मुकर्रर की गई. एंड द लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल रेन्स, और वो ज़मीन जिसकी आपाशी की जाती है कुदरती बारिश के ज़रिए, तो उसकी हद मुकर्रर की गई 300 एकड़, 300 एकड़ तक. एंड द लैंड बियॉन्ड दीज लिमिट्स, और अगर ज़राई ज़मीन जो है इन लिमिट से ज़्यादा है, इट वॉज़ कन्फिस्केटेड, तो उसको ज़ब्त कर लिया जाता था, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और तकसीम कर दिया जाता था अमंग फार्मर्स, किसानों के दरमियान, एंड पेसेंट्स मीन, और पेसेंट्स हम कहते हैं गांव के लोगों को या देहाती लोगों को, कि किसानों और गांव के लोगों में उस ज़मीन को जो कि लिमिट से ज़्यादा होती थी उसको तकसीम कर दिया जाता था. तो अप टू पेसेंट्स हियर इज़ द आंसर ऑफ दैट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है इसका, पेसेंट तक, लिमिट से लेके पेसेंट्स तक इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर short. So these are the 4 question answers. You have to learn that answers by heart 10 class.